यह श्रीमद् भगवत गीता की द्वितीय अध्याय का 50वां श्लोक है, जो इस प्रकार उच्चारित किया जा सकता है। बुद्धि युक्तो जहाती है, उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम्। इसी के साथ श्रीमद् भगवत गीता की तृतीय अध्याय का 8वां श्लोक हम उच्चारित कर रहे हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं, कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, शरीर यात्रा पीचते, न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। तो पहले हम द्वितीय अध्याय के 50वें श्लोक का हिंदी शब्दार्थ कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है बुद्धि युक्त है। इसका अर्थ है बुद्धि अथवा समता से युक्त मनुष्य, ऐसा मनुष्य जो समान रूप से समत्व भाव रखता है। समत्व दुख हो या सुख हो, उसमें समान भाव रखना। यह का अर्थ है इस संसार में जीवित अवस्था में सुकृत दुष्कृति। सुकृत का अर्थ है पुण्य और दुष्कृति का अर्थ है पाप। उभे का अर्थ है इन दोनों स्थितियों में, इन दोनों को जहाती, इसका अर्थ है त्याग कर देता है। तो इसका पूरा अर्थ हुआ बुद्धि। कैसे बुद्धि? समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य यहाँ इस संसार में जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। आगे लिखा है तस्मात्। तस्मात् का अर्थ है इसलिए। हे मनुष्य, हे अर्जुन, दोनों रूपों में कहा गया है। योगाय योग में, इस योग के द्वारा, इस योग के लिए युज्यस्वे, जुड़ जा, लग जा। इसलिए हे अर्जुन, तू समत्व योग में जुड़ जा, क्योंकि कर्मसु, कर्मों में ही योग है। कैसा योग? कौशलम, कुशलता से युक्त। क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। तो इससे पूरा अर्थ हम फिर देख लेते हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस संसार में समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य अपनी जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। इसलिए इस समत्व योग में तुम जुड़ जाओ, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। अब हम तृतीय अध्याय के 8वें श्लोक की चर्चा करते हैं। देखिए लिखा गया है नियतम। नियतम का निश्चित कर्म। अब निश्चित कर्म कौन सा होता है? कर्तव्य कर्म, जो जिस कर्म को करने के लिए हम संसार में आए हैं, वो निश्चित कर्म। तो कहता नियतम कुरु कर्म त्वम, तुम अर्जुन के लिए। हे अर्जुन या हे मनुष्य, नियतम निश्चित, कुरु करो, कर्म को तुम। हे मनुष्य, तुम निश्चित अथवा अपने कर्तव्य कर्म को करो। कर्म ज्यायो है कर्मणः। ज्यायो का अर्थ है श्रेष्ठ।
और कर्म ही, क्योंकि अकर्मण्य कर्म न करने से, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना ज्यायो श्रेष्ठ होता है। शरीर यात्रा भी चैती ते का अर्थ तुम्हारी, शरीर यात्रा भी नहीं होगी। प्रसिद्ध अकर्मण है, तो अकर्मण कर्म किए बिना तुम्हारी शरीर यात्रा भी पूरी तरह से सिद्ध नहीं होगी, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अब इसका हम पूरा अर्थ देख लेते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे मनुष्य, तू शास्त्र विधि से, अब कर्तव्य कर्म की बात कहाँ गई, जहाँ पर शास्त्र विधि से किया जाए। हे अर्जुन, तू शास्त्र विधि से निश्चित किए हुए कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अब हम फिर से उच्चारण करते हैं 2 श्लोकों का। बुद्धि युक्तो जहाती है, उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम्, नियतं कुरु कर्म त्वं, कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, शरीर यात्रा पीचते, न प्रसिद्ध्येद कर्मणः